नोटबंदी के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल पूरे होने पर एक तरफ केंद्र सरकार जहां इसे ब्लैक मनी पर चोट देने में सफल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह से विफल और अर्थव्यवस्था के लिए घातक बता रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर आम आदमी पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा, आइए आपको बताते हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। ठीक 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने देश में 500 और 1000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया था। तर्क ये दिए गए कि इससे ब्लैक मनी पर गहरी चोट पड़ेगी, साथ ही आतंकवाद, नक्सलवाद और नकली नोट की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। 4 साल बाद बीजेपी के नेता और मंत्री ये मानते हैं कि इसका सकारात्मक असर ब्लैक मनी पर तो पड़ा ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन समेत कई तरह की उसे मदद मिली है। तो नोटबंदी से दुखी जो अवैध नोटधारी है वो दुखी है और कांग्रेस उसका पोषक रही है, इसलिए कांग्रेस सबसे ज़्यादा दुखी है। जहाँ तक नोटबंदी के जो फायदे हैं, अनेक फायदे सामने में आए हैं, खास करके आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद जो एक बड़े व्यापक स्तर पर जो लाभ लिए उसका आज कहीं न कहीं उसमें रोक लगी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाली कार्रवाई बताया। इसके विरोध में कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है। उनका कहना है कि ना तो इससे आतंकवाद पर कोई अंकुश लगा और न ही देश के बाहर रखा काला धन ही वापस आया, बल्कि उल्टे लाखों लोगों के रोजगार पर असर हुआ। आज नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। जो वादा करके केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, मगर आज 4 वर्षों बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है कहाँ पहुँची है आप सबको पता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन स्पीक अप कैंपेन चला रहा है, मोदी सरकार के विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। 500 और 1000 के नोट को बंद करने के पीछे एक तर्क ये भी था कि बड़े नोट से काले धन को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसके बाद 500 के नोट तो वापस लाए ही, साथ ही 2000 के नोट भी क्यों उतारे गए ये आम लोगों की समझ में नहीं आया। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से उबरने में जुटे देश को कोरोना ने दोहरी मार दी है। ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप से अलग नोटबंदी का असर फिलहाल तो डिजिटल के विस्तार में तो नजर आ रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।